ओम स्वामी जी। ओम जी। स्वामी जी, एक प्रश्न है कि आजकल के समय में भारत सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा भी मिलेट्स को बहुत प्राथमिकता दी जा रही है, मोटे अनाजों को। जौ, बाजरा, रागी, कोदी, इस प्रकार के जो मोटे अनाज हैं और जो हमारे प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, जो कि पौष्टिकता के आधार पे बहुत सुंदर हैं। और आज जो बीमारियां हो रही हैं, जो गेहूं, चावल ग्लूटेन से युक्त होता है, इस पर आपके क्या विचार हैं कि हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, किस प्रकार के अनाजों को अपने हम दैनिक दिनचर्या में शामिल करें? स्वामी जी। इस विषय में जो मेरा अपना मंतव्य है जी। वह यह है कि गेहूं को तो मैं अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक मानता ही नहीं हूं जी। क्योंकि ग्लूटेन आदि को लेकर के ना बड़ी समस्याएं हैं। डायबिटीज और कॉन्स्टिपेशन आदि कई सारी समस्याएं केवल गेहूं के खाने से बनती हैं। और एक म्यूकस आंव जिसे हम बोलते हैं वो भी आंतों में एकत्र हो जाता है। तो फिर क्या करें? गेहूं का तो प्रचार बहुत अधिक है, भारत में तो जगह जगह गेहूं की खेती होती है। अब मेरे कहने से कोई खेती बंद करने वाले हैं क्या? लेकिन फिर भी मैं खेती बंद नहीं कर रहा, लेकिन जनता को जगाने की दृष्टि से मैं ये बातें कह रहा हूं जो अभी बताने वाला हूं आपको। सबसे पहली बात तो यह है कि मिले हुए अन्न का भी मैं थोड़ा सा विरोधी हूं। मिला मिला के जो अन्न इकट्ठे करके खाए जाते हैं, मल्टीग्रेन जिसको बोलते हैं, और उसका मैं विरोधी क्यों हूं, पहले इसका कारण बताता हूं। जितने भी अन्न हैं सभी के गुण धर्म अलग अलग होते हैं। जी। उनको मिला करके क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या प्रक्रिया होगी, इस पर हमको ध्यान देना होगा। दूसरा ये कि हमारे शरीर में जब हम अन्न खा रहे हैं उस समय पर हमारी स्थिति क्या है। हमारा बीपी बढ़ा हुआ है क्या, हमको डायबिटीज है क्या, या हमको जोड़ों में दर्द है क्या, कॉन्स्टिपेशन है क्या, ब्रेन प्रॉब्लम है क्या, किडनी प्रॉब्लम है क्या, या लीवर प्रॉब्लम है क्या, ये सभी समस्याओं को पहले हमें समझना पड़ेगा। अगर हम नहीं समझते और वैसे अंधानुकरण करते हैं, ये अंधानुकरण तो मरवा देगा। तो फिर क्या करें? जी। करना सिर्फ यह है जी, ऋतु अनुसार अन्न सेवन करें। जी, ऋतु अनुसार अन्न का सेवन करें। ऋतु अनुसार। जी। जैसे जैसे 6 ऋतुएं होती हैं, जी। वो 6 ऋतुओं में जो अन्न आते हैं प्रकृति माता जी। हमको प्रत्येक ऋतु का अलग अन्न, अलग सब्जी, अलग फल, जी, ये सब हमारे लिए उपयुक्त मतलब उपलब्ध करा देती है। जी। तब बात यही सिद्ध होती है कि गेहूं को हटा दिया हमने, अब बाकी दूसरे जो अन्न हैं, जी, गर्मियों में किसने कहा गेहूं खाओ आप? जी, अब जौ खाइए। जी। और इनको भी वैसे ही नहीं खाना। आप जौ की रोटी बना रहे हैं, आपके पास लौकी रखी है, लौकी लिया, थोड़ा कस दिया, जी, कस करके बस थोड़ा सा काली मिर्च वगैरह डाल करके बढ़िया उसके मोटी मोटी रोटी बनाइए, आपके लिए सुपाच्य बन गया बढ़िया। और इसी प्रकार से मक्का की आप रोटी खा रहे हैं तो थोड़ा सा कोई पत्ता गोभी है वही कस दिया, या आपने मूली कस दी, उसके अंदर मूली के पत्ते डाल दिए, रोटी की रोटी, और कितना बढ़िया सुपाच्य बढ़िया बन गया। मिले हुए अन्न का मैं खंडन कर रहा हूं, बताना चाह रहा हूं कि ऋतु अनुसार जो अन्न लेंगे उसमें भी कुछ सब्जियां आदि मिक्स करके मिला करके आप लेंगे तो पच भी जल्दी जाएगा, कॉन्स्टिपेशन आदि नहीं होगा। तो आप प्रयास यही करें, मिले हुए अन्न की अपेक्षा आप ऋतु अनुसार अलग अलग, और बल्कि परिवार में क्या स्थितियां हैं, जैसे मैं स्वयं क्या करता हूं, अधिकांश मक्का, ज्वार, ये अन्न खाने अधिक पसंद करता हूं और मैं खाता भी वही हूं। हाँ, एकदम फिट है जी। मैं गेहूं की रोटी अगर मेरे सामने आती है खा तो लूंगा, लेकिन रुचि पूर्वक खाने में थोड़ा मुझे बाधा पड़ती है। स्वामी जी, गेहूं को हम पूरी तरीके से तो समाप्त नहीं कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्या ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारी भोजन की थाल है उसमें एक रोटी गेहूं की, एक रोटी बाजरे की, एक रोटी मक्के की? ये तो आप पता नहीं फिर क्या क्या कर देंगे, ये तो गलत हो गया। अच्छा। मैं ये नहीं कह रहा कि किसान लोग क्या करें क्या ना करें, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए। ये मुझे वो गेहूं खाना ही खाना है, बिल्कुल बंद नहीं कर सकते हैं। मुझे नहीं खाना तो नहीं खाना। आप जब तक अपने ऊपर अपने अंदर मजबूती नहीं लाएंगे
दृढ़ता नहीं लाएंगे तो नियम पालन भी नहीं होते। नियम पालन दृढ़ता के साथ होते हैं, दुर्बलता के साथ नहीं होते। जिस दिन आप ठान लोगे कि मुझे इस तरह का अन्न नहीं लेना, तो फिर नहीं लेना है, आगे बढ़े। अब रहे क्योंकि आप साधु हैं, अलग अलग स्थानों पर जाएंगे, अलग अलग स्थानों पर जाएंगे, आपके अनुसार भोजन हर जगह नहीं मिलेगा जी, स्वाभाविक है, क्योंकि जो उनकी व्यवस्था है, गृहस्थ व्यक्ति की जो व्यवस्था है उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। तो इसीलिए अब क्या है कि मान लीजिए कोई आपके पास स्थान है, तो वहां पर गेहूं अपनी ओर से लाना बंद कर दें। अब जो ऋतु अनुसार अन्न है वही ला करके रखें, वही प्रकार के आटे रखें और अपना स्वयंपाकी बन करके खाएं। प्रयास करेंगे तो फिर जहां आप जाएंगे वहां भी व्यवस्था हो जाएंगी। पहले व्यवस्था के साथ जाएं, अनावश्यक वैसे नहीं जाएंगे हम। जहां हमारी व्यवस्था है, जहां हमारी अनुकूलता पड़ेगी वहां खड़े होंगे जाकर के। उपदेश लेना है हम फ्री में करके चले आएंगे, 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा वैसे कर देंगे, लेकिन हम अपने नियम को नहीं तोड़ेंगे। मेरी बात समझ रहे जी? जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। मैं नागपुर में एक स्थान पर मुझे बुलाया गया कि उस समय मैं व्हाइट कपड़े पहनता था, मुझे वहां पर महाराज स्वामी बोलते, महाराज स्वामी बाद में स्वामी बन गए। तो बोले महाराज स्वामी हमारे उस अपार्टमेंट में आपको दर्शन देने हैं। ठीक है भाई, पहुंच गया मैं। वहां पर क्या हुआ, उस अपार्टमेंट के बहुत सारे लोगों का मैंने ट्रीटमेंट समझाया, बातें बताई, लिख लिख करके दिए, खूब बढ़िया। और मेरा विश्वास ये था कि अगर इस पर ये चल पड़ेंगे तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन जिससे भी पूछूं उसका घर ही मांसाहारी, वही मांसाहारी, वही मांसाहारी। अब मुझसे उन्होंने खूब कहा कि महाराज स्वामी पानी, मैंने कि मैं आपके यहां का पानी भी नहीं पीऊंगा। मैं कई घंटे भूखा प्यासा बैठा रहा, लेकिन मैंने स्वीकार नहीं किया। अब रही बात श्रद्धा, ये श्रद्धा आपकी श्रद्धा है, मेरे अंदर की भावनाएं भी तो समझनी पड़ेंगी आपको। मैं आपके कारण अपना पतन कर लूं, मैं आपके कारण अपना नुकसान कर लूं, ये तो कोई तुक नहीं है। मैं आपके कारण अपना पथ भ्रष्ट हो जाऊं, ये तो कोई मतलब नहीं है ना। मैं चला गया, और सच तो यह है उस दिन मैंने उनके वहां से किसी प्रकार की दक्षिणा तक भी नहीं ली। मैंने कि आप मांसाहार छोड़ने का व्रत ले लीजिए, आप शराब छोड़ने का व्रत ले लीजिए, मैं खुद भिक्षा करके खा के जाऊंगा। तो जब हम इतनी मजबूती करते हैं तो भैया फिर हम मजबूत ही रहते हैं। ठीक है, इसी तरह से गृहस्थ के लिए भी बताता हूं। गृहस्थ अगर सदग्रस्त है, ना वहां अंडे खाए जाते हैं, ना मांस खाया जाता है, ना शराब पी जाती है, ना बीड़ियां फूकी जाती है, ना बकवास चीजें खाई जाती हैं, और अन्न भी ऋतु अनुसार खाए जाते हैं, भूख लगने पर भोजन किया जाता है, वह परिवार सदैव स्वस्थ रहेगा। जी बिल्कुल। तो बात यही सिद्ध होती है कि ऋतु अनुसार अन्न लेना चाहिए। अब रही बात यह कि चावल, चावल का वर्णन तो वेद मंत्रों में भी आता है, तो चावल तो हमारे भारत का ही है, आप इसका सेवन करें, कोई आपत्ति नहीं है। तो यही तो मेरा मंतव्य है, और इस विषय में कोई अधिक टिप्पणियां और बहुत सारी बातें सुनने के लिए भी मैं तैयार नहीं हूं। क्यों? बहुत सारे अन्न मिला मिला के अगर आपने खा लिए तो हो सकता है कि आपकी आंतों में खुश्की आ जाए, ड्राइनेस। वो ड्राइनेस कैसी होती है, 2-4 दिन हो सकता है आपका पेट भी साफ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे त्रिफला की तरह से पेट साफ आपका हो गया, मल्टीग्रेन आपने लिया, मिलेट्स लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो एक चीज छोड़ देगी साथ में, वो अन्न एक चीज छोड़ेगा, अपना दुष्प्रभाव। वो दुष्प्रभाव किस रूप में होगा? आपकी आंतों में जो पाचक रस होता है उसको भी निकाल के ले जाएगा। आपके अंदर एक ड्राइनेस को जन्म दे देगा। खाने में तो अच्छा लगा, पेट भी साफ हो गया था, लेकिन वो एक प्रभाव छोड़ गया आपके अंदर, छोटी सी खुश्की छोड़ के चला गया जिसका आपको आभास नहीं है। लंबे काल तक वो सब लेने के बाद पता चलेगा कि अरे ये तो सिस्टम मेरा खुश्क है। तो इसी प्रकार से भैया कहता हूं, सब्जियों की मात्रा बढ़ाएं, सब्जी चटनी की तरह ना खाएं, सब्जी भरपूर खाना चाहिए। बोलो जी सब्जी महंगी बहुत है, हाँ भाई बहुत महंगी सब्जियां हैं, तेरी कमाई कम है तो कमा, मेहनत कर, परिश्रम कर, पुरुषार्थ कर, और लेकर क्या, तो अच्छा भोजन करें, सात्विक भोजन करें और ऋतु अनुसार भोजन करें, आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। ओम।